ओम शांति। आज की मूल्य के आधार पर मनन चिंतन करेंगे। मूल्य के मुख्य पॉइंट लेकर हम उनके आधार पर विचार करेंगे कि बाबा ने हमें ये जो बातें समझाई हैं इनको हम कैसे अपने जीवन में धारण करें। तो पहले जैसे कि बाबा ने बोला कि बच्चे इस सृष्टि ड्रामा में तुम हीरो हीरोइन हो। हीरो हीरोइन अर्थात कौन होते हैं? जो पूरी फिल्म के अंदर शुरू से लेके पार्ट बजाते हैं, पूरी फिल्म उन्हीं के इर्द गिर्द घूमती है। और हीरो हीरोइन का जो पार्ट होता है वो भी विशेष होता है। सारे दर्शक जो होते हैं उनकी जो मेन नज़र है वो हीरो हीरोइन पर होती है। तो उसी प्रकार से बाबा हमें भी ये बात याद दिलाते हैं कि बच्चे तुमने भी इस सृष्टि ड्रामा के अंदर शुरू से लेके अंत तक, माना सतयुग से लेके कलयुग के अंत तक तुम्हारा पार्ट है। और तुम्हारा जो पार्ट है इस सृष्टि ड्रामा में वो विशेष पार्ट है। माना हम ही देवी देवता थे तो पूज्य थे, फिर हम ही जब पुजारी बने, माना पतित बने, तो हम आत्माएं ही पुजारी बन गई। तो पूरी सृष्टि भी देखो, बाबा कहते तुम आत्माओं के पतित बनने से पूरी सृष्टि अर्थात प्रकृति भी तमो प्रधान बन गई। अब तुम्हें सतो प्रधान बनना है, जिसको कहते चढ़ती कला तेरे भाने सरफ का भला। अर्थात जब हम आत्माओं की चढ़ती कला होगी कि हम आत्माएं जब अपने अंदर दैवी गुणों को धारण करके इस सृष्टि पर आएंगे तब ये सृष्टि भी सतो प्रधान बन जाएगी। तो आज हमें इस बात पर विशेष ध्यान देना है कि हम इस सृष्टि ड्रामा के हीरो हीरोइन हैं। तो हमारा कोई भी जो संकल्प, बोल और कर्म है वो व्यर्थ ना जाए। हर संकल्प, बोल और कर्म विशेष हों, जिसको सब देखें और कहें कि वंस मोर। तो इस प्रकार से हमारा पाठ होना चाहिए। और फिर दूसरा जो बाबा ने बोला कि ब्रह्मा के चित्र को देखकर लोग अनेक प्रकार के प्रश्न उठाते हैं कि ये ब्रह्मा कैसे है, या फिर कि भगवान इसके ही तन में क्यों आया। तो देखो, लोगों के मन के जो प्रश्न हैं वो तो अनेक प्रकार के प्रश्न सदा उठाते ही रहेंगे। अगर भगवान किसी और के तन में भी आते तब भी लोगों का यही प्रश्न रहता कि भगवान इसके तन में क्यों आया। पर बाबा ने आकर हमें ब्रह्मा के बारे में जो बताया है कि ये वही आत्मा है जो सतयुग से लेके कलयुग के अंत तक पाठ बजाती है। यही आत्मा जो श्री कृष्ण बनकर धरती पर आती है और लास्ट जन्म में यही दादा लेखराज के रूप में है। और फिर भगवान जब प्रवेश करते हैं तो इन्हीं का ही नाम ब्रह्मा रखते हैं। तो इस प्रकार से जो आत्मा शुरू से लेके अंत तक पाठ बजाती है वही इस सृष्टि ड्रामा की स्थापना करने के निमित्त बनती है। और दूसरा, जो लोग ब्रह्मा के चित्र को देखकर ये प्रश्न उठाते हैं कि ये ब्रह्मा कैसे, क्योंकि उन्होंने तो जिस ब्रह्मा को देखा हुआ है वो दाढ़ी मूछ वाला ब्रह्मा है, हाथ में शास्त्र उठाए हुए कमल के फूल पर विराजमान। अब देखो, ये जो चित्र दिखाया गया है ये लोगों की एक कल्पना है, ये वास्तविक नहीं है। क्योंकि जिन्होंने ये चित्र बनाया तो क्या वो लोग सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा जी को देख कर आए हैं? क्योंकि ब्रह्मा, विष्णु और शंकर को सूक्ष्म वतन में बैठा हुआ दिखाया है। तो क्या कभी कोई मनुष्य सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा जी से मिल के आया है कि ब्रह्मा जी कैसे हैं और कहाँ विराजमान हैं? ब्रह्मा बाबा के हाथ में जो शास्त्र दिखाए गए हैं, अर्थात कि ब्रह्मा बाबा सभी शास्त्रों के ज्ञाता थे। उन्होंने अपने जीवन में सभी शास्त्रों को पढ़ा। और दूसरा जो दिखाया है कि ब्रह्मा को कमल के फूल पर विराजमान, अर्थात कि घर गृहस्थ में रहते हुए कमल फूल के समान अवस्था को दिखाया गया है। इस समय परमात्मा आकर ब्रह्मा बाबा के जीवन को कमल फूल के समान ही बनाते हैं कि घर गृहस्थ में रहते हुए सब चीज़ों से न्यारे और प्यारे। तो ये भावार्थ उसका दिखाया गया है। बाकी जो दाढ़ी मूछ दिखाई गई है उसका भावार्थ है वृद्ध अवस्था दिखाई है, बाकी कोई दाढ़ी मूछ वाला ब्रह्मा नहीं है। फिर आगे बाबा ने बताया कि आत्मा का जो स्वधर्म है वो शांति है। आज आत्मा अशांत क्यों है?
क्योंकि बाबा कहते कि आत्मा अपने आप को भूल चुकी है, अपने घर को भूल चुकी है, अपने शांति के सागर जो पिता है उसको भी भूल चुकी है, जिसके कारण आत्मा अशांत है। परंतु बाबा आकर हमें इन सब चीज़ों का परिचय देते हैं कि बाबा कहते हैं कि तुम आत्मा का स्वधर्म भी शांति है, घर भी शांति धाम है, और हम आत्माओं का जो पिता है वो भी शांति का सागर है। हमें शांति के लिए बाहर जंगलों में भटकने की ज़रूरत नहीं है। बाबा कहते जंगलों में कोई शांति नहीं रखी है। आत्मा अविनाशी है तो उसका पाठ भी अविनाशी है। फिर आगे बताया कि बनी बनाई बन रही चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होए। बाबा ने हमें इस सृष्टि ड्रामा का जो 5000 का चक्कर है उसकी पूरी नॉलेज दे दी है, और बाबा ने कहा कि यह जो चक्कर है इसकी पूरी रिकॉर्डिंग हो चुकी है, इसके अंदर अब कुछ भी नया ऐड नहीं हो सकता। इसलिए हम किसी भी चीज़ की चिंता नहीं करें, क्योंकि जो कुछ हो रहा है वो बनी बनाई बन रही है। नथिंग न्यू, बाबा कहते कुछ भी नया नहीं होना है और ना ही हो सकता है। फिर बाबा कहते कि देखो दुनिया की हालत क्या हो गई है। लोग कोई तो चंद्रमा पर जाते, कोई आग पर चलते, कोई पानी पर चलते, परंतु इन सब चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं है। इससे कोई गति या सदगति नहीं हो सकती और ना ही कोई आत्मा वापस घर जा सकती है, क्योंकि पहली बात तो आत्मा अपने को भूल चुकी है, अपने को दे समझ बैठी है, अपने घर को भूल गई, अपने बाप को भूल गई है। इसीलिए बाबा कहते हैं इन सब चीज़ों के अंदर कोई भी फ़ायदा नहीं है। हमें सिर्फ एक बाप को याद करना है, घर को याद करना है और आत्मा के स्वधर्म को याद करना है। फिर बाबा कहते हैं कि देखो बाप की जो महिमा है वो अपरम अपार है। भारत की महिमा भी अपरम अपार है। भारत में ही शिवरात्रि मनाई जाती है, क्योंकि जो भारत है वो भगवान का बर्थ प्लेस है, और जिस भारत की भूमि पर भगवान के कदम पड़ते हैं उस भारत का कभी भी विनाश नहीं होता। इसीलिए कहते हैं कि भारत प्राचीन देश है। भारत जो है वो देवी देवताओं की जन्म भूमि गाई गई है। तो भारत की महिमा भी अनंत है, तो बाप की महिमा भी अनंत है। फिर आगे बोला गया कि बाप आकर बच्चों से पूछते हैं कि बच्चे मैंने तुम्हें इतना साहूकार बनाया था, मैंने तुम्हें हीरे जवाहरातों के महल दिए थे, तुमने कहाँ किए। जैसे लौकिक में भी अगर कोई बाप अपने बच्चे को बहुत धन देकर जाता है और फिर भी थोड़े समय के बाद अगर बच्चा खाली हाथ माँ बाप के आगे आकर खड़ा हो जाए तो माँ बाप पूछते हैं ना कि तुमने कौन से ऐसे विकर्म किए, कौन से ऐसे पाप कर्म किए जिससे तुम फिर से कंगाल हो गए। उसी तरह से बाबा भी हमें याद दिलाते हैं कि बच्चे मैंने भारत को सिरताज बनाया था। भारत क्या था? सोने की चिड़िया था। अब भारत की क्या हालत हो गई है, भारत कंगाल बन गया है। भारत के साथ साथ तुम सब आत्माएं भी कंगाल, दुखी, गरीब बन गए हो। फिर बाप ही बैठ बच्चों को समझाते हैं कि भक्ति मार्ग में तुमने कितना खर्चा किया है, शास्त्रों के पिछाड़ी कितना खर्चा किया, माथा भी टेका, टिप्पण भी घसी, पैसे आदि सब गवा बैठे। यह सब ड्रामा है। तो अब रावण ने सबको आके कंगाल बनाया है, शिव बाबा आके सबको साहूकार बनाता है। फिर आगे जो आया, बाबा कहते हैं कि यह जो मैंने यज्ञ रचा है इस राजसव, अश्वमेघ, अविनाशी, रुद्र, गीता, ज्ञान यज्ञ। राजसव का अर्थ क्या है? स्वयं का राजा बनना, अर्थात स्वराज्य, माना अपने शरीर की सर्व कर्म इंद्रियों के ऊपर राज्य करना। अश्वमेघ अर्थात अश्व किसको कहा गया है? अश्व कहते हैं घोड़े को। तो बाबा कहते हैं तुम्हारा ये जो शरीर है ये एक घोड़ा है,
और फिर अविनाशी गीता ज्ञान यज्ञ, माना अविनाशी यानी भगवान आकर जो ये यज्ञ रचते हैं ये अविनाशी है और इस यज्ञ के द्वारा आकर हमें गीता का ज्ञान देते हैं। तो दुनिया में भी देखो यज्ञ रचा जाता है जब भी कोई आपदा आती है, तो इस समय तो पूरे विश्व के ऊपर विकारों की आपदा है, माया की छाया पड़ी हुई है। तो बाबा हमें इन सब चीज़ों से मुक्त करने के लिए एक यज्ञ रचते हैं। बाबा कहते हैं कि तुम्हें इस यज्ञ के अंदर क्या करना है, अब अपने तन मन धन को संपूर्ण स्वाहा करना है, अर्थात सफल करना है। बाबा कहते हैं कि अपना पुराना जो कखपन है वो सब मुझे दे दो और मुझसे नया ले लो। से कोई व्यक्ति आकर हमें कहे कि अपने घर की जो जो पुरानी चीज़ें हैं वो सब मुझे दे दो और उसके बदले तुम नई ले लो, तो हम कितना जल्दी करेंगे उन सब पुरानी चीज़ों को देने में और नया लेने में। टाइम भी नहीं लगाएंगे कि निकालो ये सब पुरानी चीज़ें और नई ले लो। उसी प्रकार से देखो भगवान भी हमें यही कहता है कि तुम्हारे पास जो पुराना कखपन है वो सब इस यज्ञ के अंदर स्वाहा कर दो और मुझसे क्या है, नया ले लो। फिर आगे बाबा ने वरदान के अंदर बोला कि मास्टर त्रिकालदर्शी बनकर हर कर्म युक्ति युक्त करने वाले कर्म बंधन मुक्त भव। मास्टर त्रिकालदर्शी अर्थात कि तीनों कालों के ज्ञाता, तीन काल अर्थात पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, इन तीनों चीज़ों को देखते हुए बाबा कहते तुम हर कर्म करो कि हमारा जो कोई भी कर्म है वो व्यर्थ या फिर अनर्थ ना हो, जिसका जो हमें ही भुगतान करना पड़ेगा। इसीलिए बाबा कहते हैं कि तीनों कालों को देखते हुए अगर तुम कोई भी कर्म करोगे तो कर्म बंधन मुक्त रहोगे, तुम्हारी कर्मातीत स्थिति को तुम प्राप्त करोगे। आगे बाबा ने स्लोगन में बोला कि जिनके पास हद की इच्छाओं की अविद्या है वही महान संपत्तिवान है। अर्थात कि हमें किसी प्रकार की हद की इच्छा तो नहीं रखनी है, परंतु हम बेहद की इच्छा तो रखें। तो बेहद की इच्छा के अंदर बाबा हमें क्या कहता है कि हमें लायक बनने की, दैवी गुण धारण करने की, पावन बनने की इच्छा रखनी है। हम बाबा से वायदा करें कि आपसे हम सतयुगी बादशाही लेकर ही छोड़ेंगे। हम दूसरों को ज्ञान बांटने की, ज्ञान लेने की, दुआएं देने की, दुआएं लेने की, दूसरों का जीवन बनाने की इच्छा रखें। बस अपनी इच्छा को आप बेहद की इच्छा में परिवर्तन कर दो, यही हमारी क्या है, संपत्ति है। क्यों हमारी संपत्ति है? क्योंकि यही जो हमारा खजाना है ना, यही हमारे साथ जाएगा। बाकी बाबा कहते हैं जो हद की इच्छाएं हैं, धन, वैभव, मान, शान, सुख सुविधा, ये सब चीज़ें यहाँ ही नष्ट हो जाएंगी। इसीलिए बाबा कहते हैं कि हमें हद की नहीं, बेहद की इच्छा रखनी है। तो आज का जो हम स्वयंमान रखेंगे कि मैं आत्मा इस सृष्टि ड्रामा की हीरो हीरोइन हूँ, अर्थात कि हम हीरो हीरोइन बनकर पार्ट बजाएंगे। स्थित हो जाएं अपने मस्तिष्क में कि मैं आत्मा इस शरीर के द्वारा पार्ट बजाने वाली हूँ। मैं आत्मा इस शरीर की मालिक हूँ। मैं अजर अमर अविनाशी आत्मा हूँ। पहुँच जाएं सतयुग में, देखें स्वयं को कि मैं आत्मा सतयुगी देवता विश्व महाराजन राज सिंहासन पर विराजमान, सिर पर डबल ताज, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म, संपूर्ण निर्विकारी, ये
मेरा ही स्वरूप है। हीरे जवाहरातों के महल, चारों तरफ पवित्रता, सुख, शांति का साम्राज्य। गाय और शेर एक घाट पर पानी पी रहे हैं। दूध घी की नदियां बह रही हैं। मैं विषम महाराजन अपने राजमहल को देख रहा हूँ। मेरा श्रेष्ठ पाठ मैं ही पूज्य स्वरूप देवता मंदिरों में विराजमान, सिर पर छतर छाया, सामने लाखों भगत। हे शांति देवा, हे सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले हमारे इष्ट देव, हमारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। मैं विघ्न विनाशक गणेश, बुद्धि विधाता, विद्या के दाता, सबको शांति का दान कर रहा हूँ। सबकी मनोकामनाएं पूर्ण कर रहा हूँ। सबके विघ्नों को खत्म कर रहा हूँ। मैं ही ब्राह्मण, परमात्मा का राइट हैंड। भगवान ने सतयुग की स्थापना करने के निमित्त मुझे बनाया है। मैं श्रेष्ठ आत्मा, परमात्मा की पालना में पलने वाला, मैं फरिश्ता, सृष्टि के गोले के ऊपर खड़ा हूँ। सृष्टि की एक एक आत्मा को शांति का, सुख का, शक्तियों का दान कर रहा हूँ। परमात्मा की ऊपर से आवाज़ कि बच्चे, तुम्हें सृष्टि का परिवर्तन करना है। सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति की राह दिखानी है। अब मैं आत्मा निराकार परम धाम में अपने शिव बाबा की किरणों के नीचे, शिव बाबा ने अपनी किरणों रूपी बाहों में मुझे समा लिया है। मैं आत्मा बाप समान, सर्व गुणों शक्तियों में संपन्न, मैं आत्मा ही इस सृष्टि ड्रामा की हीरोइन हूँ। ओम शांति।